हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल करंट अफेयर्स बाय रवि पर। फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम आपके लिए लेकर के आए हैं आपके सारे एग्जाम का मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक, और टॉपिक का नाम है महत्वपूर्ण पुस्तकें और लेखक। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट 100 क्वेश्चंस इस वीडियो में हम कवर करेंगे। मैंने यहाँ पे सारे क्वेश्चन सेलेक्टेड और मोस्ट इंपॉर्टेंट लिए हैं। अगर आप किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, ये वीडियो आपके लिए काफ़ी बेनिफिशियल होने वाली है। तो फ्रेंड्स, स्टार्ट कर लेते हैं आपके फर्स्ट क्वेश्चन से। काफ़ी अच्छा इंपॉर्टेंट सेशन है, पूरे वीडियो के एंड तक बने रहिएगा। देखिए, आपका पहला क्वेश्चन है, संस्मरण यादें यादें और यादें के लिए 2023 का व्यास सम्मान मिला है, पुस्तक के लेखक कौन है? तो देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे ये बुक है जिसका नाम है संस्मरण यादें यादें और यादें। इसके लिए 2023 में व्यास सम्मान दिया जा चुका है और इस पुस्तक की लेखिका हैं पुष्पा भारती। तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है और ये है इनकी पिक्चर। ठीक है, तो ये है पुष्पा भारती जी। चलिए आगे बढ़ेंगे और आपका नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा यहाँ पे, किसने पुस्तक राम मंदिर राष्ट्र मंदिर एक साझी विरासत का विमोचन किया है? तो इसका जो करेक्ट आंसर है ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, आरिफ मोहम्मद खान। आगे बढ़ेंगे, ब्रेकिंग द मोल्ड री इमेजिनिंग इंडियाज़ इकोनॉमिक फ्यूचर का विमोचन किया गया है, पुस्तक के लेखक कौन है? तो यहाँ पे देखिए फ्रेंड्स, ये बुक है, बुक का नाम क्या है? ब्रेकिंग द मोल्ड री इमेजिनिंग इंडियाज़ इकोनॉमिक फ्यूचर। इस बुक के लेखक हैं रघुराम राजन और रोहित लांबा। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा, दोनों ए एंड बी। फ्रेंड्स, आपका अगला क्वेश्चन है, तिरुचि यात्रा के दौरान किस व्यक्ति को पुस्तक श्रीरंगम द रेस्प्लेंडेंट किंगडम ऑफ रंगराजा भेंट की गई है? ठीक है, तो फ्रेंड्स यहाँ पे देखिए, इस बुक को भेंट किया गया था नरेंद्र मोदी जी को जब ये गए थे तिरुचि यात्रा में। ओके, आगे बढ़ेंगे और आपका अगला क्वेश्चन रहेगा, द बाबरी मस्जिद राम मंदिर डायलेमा नामक पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई है? यहाँ पे बुक है फ्रेंड्स, द बाबरी मस्जिद राम मंदिर डायलेमा। इस बुक को लिखा गया है माधव गोडबोले के द्वारा। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन, 4 स्टार ऑफ डेस्टिनी किस भारतीय सेवा प्रमुख जनरल की आत्मकथा है? तो फ्रेंड्स, यहाँ पे मैं आपको बता दूँ, देखिए जब आपसे एग्जाम में पूछा जाएगा क्वेश्चन, तो आपको जो बुक का नाम है ये इंग्लिश में ही दिया जाएगा। तो इस तरीके से ही हमने इसमें भी क्वेश्चंस को बनाया हुआ है, तो आप ऐसे ही इसको पढ़ें, राइट। तो देखिए, 4 स्टार ऑफ डेस्टिनी ये है आत्मकथा, इनमें से राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, एम नरवाने की। ओके, चलिए आगे बढ़ेंगे। जनरल वी.के. सिंह द्वारा पुस्तक संस्कृति के आयाम का विमोचन किया, इस पुस्तक के लेखक कौन है? तो फ्रेंड्स, इस पुस्तक यानी कि संस्कृति के आयाम है ना, इसको लिखा गया है बाई मनोरमा मिश्रा। आगे बढ़ते हैं, पुस्तक सॉल्ट एंड पेपर के लिए 6वां रविंद्रनाथ टैगोर साहित्य पुरस्कार किस लेखिका ने जीता है? तो फ्रेंड्स, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है आपके एग्जाम के लिए। देखिए, सॉल्ट एंड पेपर इस बुक की लेखिका हैं सुकृता पॉल कुमार। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, सद्भावना की सरिता नरेंद्र मोदी पुस्तक का विमोचन किया गया, इसके लेखक कौन है? तो फ्रेंड्स, इस बुक को लिखा गया है डॉक्टर जशभाई पटेल के द्वारा। अगला क्वेश्चन, 20 ईयर्स ऑफ G20 नामक पुस्तक के लेखक कौन है? तो फ्रेंड्स, यहाँ पे देखिए, 20 ईयर्स ऑफ G20 इस पुस्तक के लेखक हैं रजत कथूरिया, इसके साथ में प्रतीक कुकरेजा। तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, दोनों ए एंड बी। अगला क्वेश्चन है आपका, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर आधारित पुस्तक है एक, जिसका नाम है नए भारत का संवेदना का विमोचन किसने किया है? तो फ्रेंड्स, यहाँ पे ये बुक यानी कि नए भारत का संवेदना, इसको विमोचन किया गया है रामनाथ कोविंद जी के द्वारा। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन रहेगा यहाँ पे आपका, उपन्यास मुझे पहचानो जो कि हिंदी की उपन्यास है, इसके लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार 2023 मिला है, उपन्यास के लेखक कौन है? देखिए फ्रेंड्स, मुझे पहचानो ये एक हिंदी उपन्यास है जिसे साहित्य अकादमी पुरस्कार 2023 से सम्मानित किया गया है। आपको बताना है इस उपन्यास के लेखक कौन है। तो करेक्ट आंसर इसका है ऑप्शन नंबर ए, संजीव। ठीक है, अगला क्वेश्चन, G20 एट 2023 द रोड मैप टू इंडियन प्रेसिडेंसी नामक पुस्तक के लेखक कौन है? तो फ्रेंड्स, इस पुस्तक के लेखक हैं वी श्रीनिवास। चलिए आगे बढ़ेंगे, रेबल्स अगेंस्ट द राज नामक पुस्तक के लेखक कौन है? वेरी इंपॉर्टेंट, यहाँ पे देखिए, रेबल्स अगेंस्ट द राज इस पुस्तक को लिखा गया है रामचंद्र गुहा के द्वारा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन रहेगा, हाउ प्राइम मिनिस्टर्स डिसाइड नामक पुस्तक को किसने लिखा है? तो फ्रेंड्स, यहाँ पे पुस्तक का नाम है हाउ प्राइम मिनिस्टर्स डिसाइड और इस पुस्तक को लिखा गया है नीरजा चौधरी के द्वारा। तो फ्रेंड्स, आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, टाइम शेल्टर नामक उपन्यास के लेखक कौन है? तो इस क्वेश्चन को आप डबल स्टार मार्क कर लीजिए क्योंकि काफ़ी इंपॉर्टेंट ये क्वेश्चन है। टाइम शेल्टर उपन्यास को लिखा गया है फ्रेंड्स इनमें से जॉर्जी गोस्पोडिनोव के द्वारा। करेक्ट आंसर इसका ऑप्शन नंबर डी है। बात करते हैं इसके इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जो आपके आने वाले एग्जाम्स के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है। देखिए, बुल्गेरियाई लेखक हैं जॉर्जी गोस्पोडिनोव।
जिनके उपन्यास टाइम शेल्टर के लिए अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार 2023 इन्हें दिया गया है। ओके, तो फ्रेंड्स यहाँ पे एक और इम्पॉर्टेंट पॉइंट है जो आपको मैं बताना चाहती हूँ। देखिए, अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार और जो बुकर पुरस्कार होता है ये दोनों अलग हैं, ठीक है, आपको यहाँ पे कंफ्यूज नहीं होना है। बुकर पुरस्कार जो है ये अलग है और अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार ये दोनों अलग चीज़ें हैं। ओके, तो यहाँ पे मैं आपको इसका डिफरेंस बताती हूँ, ये क्या है। देखिए, यहाँ पे जो अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार है ना, जैसे अभी हमने डिस्कस किया कि ये टाइम शेल्टर उपन्यास के लिए जॉर्जी गोस्पोडिनोव को दिया गया है 2023 में, और यही चीज़ बुकर पुरस्कार 2023 में किसको दिया गया है, ये दिया गया है पॉल लिंच को। ठीक है, ये पॉइंट यहाँ पे याद रखिए। इनकी उपन्यास है प्रोफिट सॉन्ग। ठीक है, प्रोफिट सॉन्ग के लिए इन्हें ये पुरस्कार दिया गया है। ठीक है, इसके अलावा बात करें बुकर पुरस्कार के बारे में तो फ्रेंड्स इसको जो है स्टार्ट किया गया था 1969 में, और वहीं पे अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार है इसको 2005 में शुरू किया गया है। इसके अलावा अगर आपसे पूछा जाए कि पहली ऐसी भारतीय जिन्हें इंटरनेशनल यानी कि अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार दिया गया है वो कौन है, तो ये हैं गीतांजलि श्री। ठीक है, तो गीतांजलि श्री को जो है दिया गया है अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार। ये पहली ऐसी भारतीय जिन्हें ये पुरस्कार दिया गया है। तो इनकी उपन्यास थी टॉम्ब ऑफ सैंड, जिसके लिए इन्हें ये पुरस्कार दिया गया था। इसके अलावा बात करें बुकर पुरस्कार तो ऐसे पहले भारतीय कौन थे जिन्हें बुकर पुरस्कार दिया गया था, तो वो थी अरुंधति रॉय। तो इनको हाल ही में जो है ये दिया गया है, अरुंधति रॉय को 2022 में ही ये पुरस्कार दिया गया है। इनकी कौन सी उपन्यास है जिसका नाम जो है वो है फ्रेंड्स गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स। ठीक है, इसके लिए इन्हें ये पुरस्कार दिया गया था। ओके, तो आई होप आपको क्लियर है, दोनों में आपको कंफ्यूज नहीं होना है। ये है अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार और ये है बुकर पुरस्कार, दोनों ही अलग हैं। इसके अलावा इन दोनों में डिफरेंस क्या होता है अगर आप ऐसा पूछें तो देखिए, जो अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार होता है ये कोई भी ऐसी पुस्तक जिसको ट्रांसलेट किया जाता है, जैसे मान लीजिए कोई पुस्तक हिंदी में लिखी है, इसको इंग्लिश में ट्रांसलेट किया जाए, ऐसे कोई भी भाषा से जब कोई पुस्तक को ट्रांसलेट किया जाता है तो ऐसे ट्रांसलेटेड पुस्तक जो होते हैं उनको ये अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार दिया जाता है। और वहीं बात करें बुकर पुरस्कार के बारे में तो बुकर पुरस्कार जो है वो ऐसे नॉवल यानी ऐसे उपन्यास को दिया जाता है जो कि इंग्लिश भाषा यानी कि अंग्रेजी भाषा में लिखी होती हैं। ठीक है, तो ये है डिफरेंस अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार और बुकर पुरस्कार में। आई होप आपको क्लियर है। बुकर पुरस्कार के बारे में हम आगे आने वाले स्लाइड में पढ़ने वाले हैं। चलिए आगे बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ। किस अभिनेत्री ने जबा एन एक्सीडेंटल सुपर हीरो नामक अपना पहला उपन्यास लॉन्च किया है? तो फ्रेंड्स ये जो उपन्यास है इसको लिखा गया है बाय हुमा कुरैशी। राइट आंसर यहाँ पे क्या है, ऑप्शन नंबर बी। आगे बढ़ेंगे। वेलकम टू पैराडाइज नामक पुस्तक किसने लिखा है? तो फ्रेंड्स यहाँ पे वेलकम टू पैराडाइज को लिखा है ट्विंकल खन्ना ने। ये भी आपके एग्जाम में आ सकता है, डबल स्टार मार्क कर लीजिए। अगला क्वेश्चन रहेगा आपका, रिक्वायम इन रागा जानकी नॉवल के लेखक कौन है? तो फ्रेंड्स यहाँ पे रिक्वायम इन रागा जानकी इसको लिखा गया है नीलम सरन गौड़ के द्वारा। देखिए बात कर लेते हैं इनके बारे में, जो भी यहाँ पे इम्पोर्टेंट पॉइंट है। इस बुक को अंग्रेजी में साहित्य अकादमी पुरस्कार 2023 दिया गया है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ। आत्मकथा है सूर्यवंशम के लिए 32वां सरस्वती सम्मान से किसे सम्मानित किया गया है? तो देखिए ये आत्मकथा है सूर्यवंशम और इसके लिए 32वां सरस्वती सम्मान दिया गया है इनमें से शिव शंकरी को। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी है। आपका अगला क्वेश्चन, फायर ऑन द गैंग्स लाइफ अमंग द डेड इन बनारस नामक पुस्तक किसने लिखी है? तो देखिए इस पुस्तक को लिखा गया है फ्रेंड्स राधिका अयंगर के द्वारा। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर है। आगे बढ़ते हैं। ड्रंक ऑन लव द लाइफ विजन एंड सॉन्ग्स ऑफ कबीर नामक पुस्तक किसने लिखी है? तो ड्रंक ऑन लव द लाइफ विजन एंड सॉन्ग ऑफ कबीर इस पुस्तक को लिखा गया है विपुल रिखी के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा आपका यहाँ पे। आपका अगला क्वेश्चन, कारगिल एक यात्री की जुबानी नामक पुस्तक किसने लिखी है? तो फ्रेंड्स इस पुस्तक को लिखा गया है ऋषि राज के द्वारा। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर है। आगे बढ़ते हैं और आपका अगला क्वेश्चन यहाँ पे रहेगा, द आर्ट ऑफ प्लंडर नामक पुस्तक के लेखक कौन है? तो आर्ट ऑफ प्लंडर इस पुस्तक को लिखा गया है बाई आलेख्य तलपात्रा। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर है। फ्रेंड्स आपका अगला क्वेश्चन रहेगा यहाँ पे, लेटर्स टू सेल्फ पुस्तक को किसने लिखा है? तो फ्रेंड्स यहाँ पे देखिए लेटर्स टू सेल्फ इस पुस्तक को लिखा गया है नरेंद्र मोदी जी के द्वारा। यहाँ पे अगला क्वेश्चन रहने वाला है, रिंग साइड नामक पुस्तक को किसने लिखा है? तो देखिए रिंग साइड इस पुस्तक को लिखा गया है डॉक्टर विजय दर्डा के द्वारा। आपका अगला क्वेश्चन है, वैंडरर्स किंग्स मर्चेंट्स द स्टोरी ऑफ इंडिया थ्रू इट्स लैंग्वेजेस नामक पुस्तक को किसने लिखा है? तो यहाँ पे इस पुस्तक को लिखा गया है डॉक्टर पेगी मोहन के द्वारा। इस क्वेश्चन को भी आप डबल स्टार मार्क कर लीजिएगा।
इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को देखिए तो डॉक्टर पेगी मोहन ने इस पुस्तक के लिए मातृभूमि बुक ऑफ द ईयर 2023 पुरस्कार जीता था। राइट, आगे बढ़ेंगे। आपका अगला क्वेश्चन है मैडम कमिश्नर नामक पुस्तक किसने लिखी है? तो यहाँ पे देखिए फ्रेंड्स, मैडम कमिश्नर इस पुस्तक को लिखा गया है मीरान चड्डा बोरवांकर के द्वारा। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर है। नेक्स्ट, द बुक ऑफ लाइफ माई डांस विद बुद्धा फॉर सक्सेस नामक पुस्तक को किसने लिखा है? तो फ्रेंड्स, द बुक ऑफ लाइफ ये पुस्तक को लिखा गया है इनमें से विवेक रंजन अग्निहोत्री के द्वारा। अगला क्वेश्चन देखिए, आइडल्स अनअर्थिंग द पावर ऑफ मूर्ति पूजा नामक पुस्तक को किसने लिखा है? तो फ्रेंड्स, यहाँ पे देखिए आइडल्स अनअर्थिंग द पावर ऑफ मूर्ति पूजा को लिखा गया है अमीश त्रिपाठी और भावना रॉय के द्वारा। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, कोटिंग इंडिया इंग्लैंड मुगल इंडिया एंड द ओरिजिन ऑफ एम्पायर नामक पुस्तक को किसने लिखा है? फ्रेंड्स, कोटिंग इंडिया इस पुस्तक को लिखा गया है नंदिनी दास के द्वारा। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को देखें तो नंदिनी दास को कोटिंग इंडिया इंग्लैंड मुगल इंडिया एंड ओरिजिन्स ऑफ एम्पायर नामक पुस्तक के लिए ब्रिटिश अकादमी पुरस्कार 2023 से सम्मानित किया गया है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हेरिटेज ट्रीज ऑफ गोवा नामक पुस्तक को किसने लिखा है? फ्रेंड्स, हेरिटेज ट्रीज ऑफ गोवा को लिखा गया है PS श्रीधरन पिल्लई के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा, पिच साइड माई लाइफ इन इंडियन क्रिकेट किस खिलाड़ी की आत्मकथा है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो पिच साइड माई लाइफ इन इंडियन क्रिकेट इसको लिखा गया है इनमें से अमृत माथुर के द्वारा। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वाजपेयी द एसेंट ऑफ द हिंदू राइट 1924 टू 1977 नामक पुस्तक को किसने लिखा है? यहाँ पे देखिए वाजपेयी द एसेंट ऑफ हिंदू राइट इस पुस्तक को लिखा गया है अभिषेक चौधरी के द्वारा। आपका अगला क्वेश्चन रहेगा, कथकली डांस थिएटर अ विजुअल नैरेटिव ऑफ सेक्रेड इंडियन माइंड नामक पुस्तक के लेखक कौन है? इस पुस्तक को लिखा गया है फ्रेंड्स इनमें से के गोपाल कृष्णन के द्वारा। अगला रहेगा, स्मोक एंड एशेस अ राइटर्स जर्नी थ्रू ओपियम्स हिडन हिस्ट्रीज नामक पुस्तक को किसने लिखा है? तो यहाँ पे इस पुस्तक को लिखा गया है बाई अमिताव घोष। राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। और फ्रेंड्स देखिए, अमिताव घोष जो है ये काफ़ी प्रसिद्ध लेखक हैं, तो इनसे जुड़े कुछ और महत्वपूर्ण पुस्तकें देख लीजिए। सी ऑफ पॉपीज़, जंगलनामा, रिवर ऑफ स्मोक, द कैलकटा क्रोमोजोम, द शैडो लाइन्स, द सर्कल ऑफ रीजन्स, सी ऑफ पॉपीज़ ये हमने डिस्कस किया, जंगलनामा, द लिविंग माउंटेन, ये सारी बुक्स को भी जो है लिखा गया है अमिताव घोष के द्वारा। ओके, अगला देखिएगा, फियरलेस गवर्नेंस, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट और ये काफ़ी सारे एग्जाम्स में रिपीट हुआ है। देखिए, फियरलेस गवर्नेंस नामक पुस्तक को किसने लिखा है? तो फ्रेंड्स, फियरलेस गवर्नेंस बुक को लिखा गया है डॉक्टर किरण बेदी जी के द्वारा। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए। अगला रहेगा, टॉम्ब ऑफ सैंड नामक उपन्यास को किसने लिखा है? तो फ्रेंड्स यहाँ पे टॉम्ब ऑफ सैंड को जो है लिखा गया है इनमें से, राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, गीतांजलि श्री। और जैसे मैंने आपको बताया, इन्हें जो है ये पहली ऐसी भारतीय थी जिन्हें अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार दिया गया है, तो इसलिए ये क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है। देखिए ये पॉइंट यहाँ पे लिखा है, गीतांजलि श्री ने इस उपन्यास के लिए अंतर्राष्ट्रीय बुकर प्राइज़ पुरस्कार 2022 जीता है। इस पुस्तक का अंग्रेजी अनुवाद डेजी रोकवेल ने किया है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ेंगे और आपका नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा, ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, अंबेडकर आ लाइफ नामक पुस्तक के लेखक कौन है? तो फ्रेंड्स, अंबेडकर आ लाइफ इस पुस्तक को लिखा गया है इनमें से शशि थरूर जी के द्वारा। तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर है। इसके अलावा शशि थरूर द्वारा लिखी गई कुछ अन्य पुस्तकें हैं, उनको भी डिस्कस कर लेते हैं। देखिए, द स्ट्रगल फॉर इंडियाज सोल, द बैटल ऑफ बिलोंगिंग, एरा ऑफ डार्कनेस काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा द ग्रेट इंडियन नॉवल, ये सारी पुस्तकें भी इनके द्वारा लिखी गई हैं। अगला रहेगा, इंडियाज़ फाइनेंस मिनिस्टर्स फ्रॉम इंडिपेंडेंस टू एमरजेंसी 1947 टू 1977 नामक पुस्तक के लेखक कौन हैं? तो इंडियाज़ फाइनेंस मिनिस्टर इस पुस्तक को लिखा गया है अशोक कुमार भट्टाचार्य के द्वारा। अगला रहेगा, द पावर ऑफ वन थॉट, मास्टर योर माइंड, मास्टर योर लाइफ नामक पुस्तक को किसने लिखा है? तो फ्रेंड्स, इस पुस्तक को लिखा गया है BK शिवानी के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा और ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, द गोल्डन ईयर्स, द मैनी जॉयज़ ऑफ लिविंग अ गुड लॉन्ग लाइफ नामक पुस्तक के लेखक कौन है? तो आप ये देख रहे हैं, ये बुक है द गोल्डन ईयर्स, इसको लिखा गया है रस्किन बॉन्ड के द्वारा। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर है। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे रस्किन बॉन्ड भी काफ़ी प्रसिद्ध लेखक हैं, तो इनसे जुड़े कुछ महत्वपूर्ण पुस्तकें हैं, उनको भी एक बार डिस्कस कर लेते हैं। हाउ टू लिव योर लाइफ, सॉन्ग ऑफ द फॉरेस्ट, द लिटिल बुक ऑफ इंडिया सेलिब्रेटिंग 75 ईयर्स ऑफ इंडिपेंडेंस, राइटिंग फॉर माई लाइफ, द वेरी बेस्ट ऑफ रस्किन बॉन्ड, द ट्रीज ऑफ देहरा, हाउ टू बी अ राइटर, द हाउस ऑफ स्ट्रेंज स्टोरीज,
हाउ टू लिव योर लाइफ और इसके अलावा लिसन टू योर हार्ट द लंडन एडवेंचर। तो ये कुछ ऐसे बुक्स हैं जिनको लिखा गया है रस्किन बॉन्ड के द्वारा। फ्रेंड्स आगे बढ़ेंगे, अगला क्वेश्चन है द्रौपदी मुर्मू फ्रॉम ट्राइबल हिंटरलैंड्स टू रेजिना हिल नामक पुस्तक किसने लिखा है? तो फ्रेंड्स इस पुस्तक को लिखा गया है कस्तूरी रे के द्वारा। आपका अगला क्वेश्चन, द इंडियन मेट्रोपोलिस डिकंस्ट्रक्टिंग इंडियाज़ अर्बन स्पेसेस नामक पुस्तक के लेखक कौन है? तो फ्रेंड्स द इंडियन मेट्रोपोलिस को लिखा गया है फिरोज़ वरुण गांधी के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन, कलेक्टिव स्पिरिट कॉन्क्रीट एक्शन नामक पुस्तक के लेखक कौन है? तो ये बुक को लिखा गया है फ्रेंड्स इनमें से शशि शेखर वेम्पाती के द्वारा। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन रहेगा एज गुड एज माई वर्ड अ मेमोयर नामक पुस्तक को किसने लिखा है? तो फ्रेंड्स ये लिखा गया है KM चंद्रशेखर के द्वारा। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाता है। अगला क्वेश्चन रहेगा उपन्यास पागल खाना के लेखक कौन है? तो यहाँ पे देखिए पागल खाना, इस उपन्यास को लिखा गया है डॉक्टर ज्ञान चतुर्वेदी के द्वारा। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स की बात करें तो देखिए प्रसिद्ध हिंदी लेखक हैं डॉक्टर ज्ञान चतुर्वेदी। इन्हें 2018 में व्यंग उपन्यास पागल खाना के लिए 32वें व्यास सम्मान के लिए चुना गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा इंडिया स्ट्रगल फॉर इंडिपेंडेंस गांधीयन एरा नामक पुस्तक को किसने लिखा है? तो फ्रेंड्स इस पुस्तक को लिखा गया है इनमें से P ज्योतिमणि, इसके साथ G बालन को। तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, उपयुक्त दोनों। आगे बढ़ते हैं, ब्रेविंग अ वायरल स्टॉर्म इंडियाज़ कोविड-19 वैक्सीन स्टोरी नामक पुस्तक के लेखक कौन है? तो इस पुस्तक को लिखा गया है आशीष चंदोरकर, इसके साथ साथ सूरज सुधीर ने। तो ऑप्शन नंबर इसका भी सी करेक्ट है, उपयुक्त दोनों। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्नेक्स इन द गंगा ब्रेकिंग इंडिया 2.0 नामक पुस्तक को किसने लिखा है? तो फ्रेंड्स यहाँ पे स्नेक्स इन द गंगा, इस पुस्तक को लिखा गया है विजया विश्वनाथन और राजीव मल्होत्रा के द्वारा। तो सी इसका करेक्ट आंसर रहेगा, दोनों। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, सचिन एट 50 सेलिब्रेटिंग अ माइस्ट्रो नामक पुस्तक को किसने लिखा है? तो फ्रेंड्स इस पुस्तक को लिखा गया है बोरिया मजुमदार के द्वारा। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर हो जाता है। आपका अगला क्वेश्चन रहेगा वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन द्वारा लॉन्च की गई पुस्तक रिफ्लेक्शंस को किसने लिखा है? तो देखिए हाल ही में जो है रिफ्लेक्शंस, इस पुस्तक को हमारी जो वित्त मंत्री हैं निर्मला सीतारामन जी, इन्होंने लॉन्च किया है और इसको जो लिखा गया है भाई नारायण वाघुल। अगला क्वेश्चन, गांधी सियासत और सांप्रदायिकता नामक पुस्तक के लेखक कौन है? तो फ्रेंड्स इस पुस्तक को लिखा गया है पीयूष बबेले के द्वारा। अगला क्वेश्चन, डेमन कॉपरहेड नामक उपन्यास के लेखक कौन है? तो यहाँ पे फ्रेंड्स देखिए डेमन कॉपरहेड के लेखक हैं बारबरा किंगसॉल्वर। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को बात करेंगे, देखिए बारबरा किंगसॉल्वर ने डेमन कॉपरहेड उपन्यास के लिए 2023 में फिक्शन में पुलित्जर पुरस्कार जीता है। वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। तो बारबरा किंगसॉल्वर को डेमन कॉपरहेड के लिए पुलित्जर पुरस्कार दिया गया है। आपका अगला क्वेश्चन रहेगा बिपिन द मैन बिहाइंड द यूनिफॉर्म नामक पुस्तक के लेखक कौन है? तो फ्रेंड्स इसको लिखा गया है रचना बिष्ट रावत के द्वारा। अगला क्वेश्चन, मोदी शेपिंग अ ग्लोबल ऑर्डर इन फ्लक्स नामक पुस्तक के लेखक कौन है? तो मोदी शेपिंग अ ग्लोबल ऑर्डर इन फ्लक्स के लेखक हैं इनमें से S जयशंकर। अगला क्वेश्चन, द पॉवर्टी ऑफ पॉलिटिकल इकोनॉमी हाउ इकोनॉमिक्स अबैंडन्ड द पुअर नामक पुस्तक के लेखक कौन है? तो पॉवर्टी ऑफ पॉलिटिकल इकोनॉमी, इसको लिखा गया है मेघनाद देसाई के द्वारा। अगला क्वेश्चन, इरफान खान अ लाइफ इन मूवीज़ नामक पुस्तक को किसने लिखा है? वेरी इंपॉर्टेंट, ये भी आपके एग्जाम में देखा जा सकता है। देखिए इरफान खान अ लाइफ इन मूवी, इसको लिखा गया है शुभ्रा गुप्ता के द्वारा। नेक्स्ट रहेगा रिवॉल्यूशनरीज द अदर स्टोरी ऑफ हाउ इंडिया वन इट्स फ्रीडम नामक पुस्तक के लेखक कौन है? तो फ्रेंड्स इसका जो करेक्ट आंसर है ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी संजीव सान्याल। आपका अगला क्वेश्चन रहेगा ब्रेव हार्ट्स ऑफ भारत विग्नेट्स फ्रॉम इंडियन हिस्ट्री नामक पुस्तक को किसने लिखा है? तो फ्रेंड्स इसको जो है लिखा गया है विक्रम संपत के द्वारा। आपका अगला क्वेश्चन, जादूनामा जावेद अख्तर्स जर्नी नामक पुस्तक के लेखक कौन है? ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है। देखिए जादूनामा जो बुक है इसको लिखा गया है अरविंद मंडलोई के द्वारा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, द इंडिया वे स्ट्रैटेजीज फॉर एन अनसर्टेन वर्ल्ड नामक पुस्तक के लेखक कौन है? तो फ्रेंड्स इस पुस्तक के लेखक हैं S जयशंकर जो हमारे विदेश मंत्री हैं। अगला क्वेश्चन, द लिटिल बुक ऑफ जॉय नामक पुस्तक के लेखक कौन है? तो फ्रेंड्स इस पुस्तक को लिखा गया है दलाई लामा और डेसमंड टूटू के द्वारा। तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर है, उपयुक्त दोनों। अगला क्वेश्चन को देखिए, बोस द अनटोल्ड स्टोरी ऑफ अ इनकन्वीनियंट नेशनलिस्ट पुस्तक को किसने लिखा है? तो फ्रेंड्स इस पुस्तक को लिखा गया है चंद्रचूड़ घोष के द्वारा। नेक्स्ट देखिए, इंडियाज़ वैक्सीन ग्रोथ स्टोरी फ्रॉम काउ पॉक्स टू वैक्सीन मैत्री नामक पुस्तक के लेखक कौन है?
तो देखिए इंडियाज़ वैक्सीन ग्रोथ स्टोरी, इस पुस्तक को लिखा गया है साजन सिंह यादव ने। अगला क्वेश्चन रहेगा आपका यहाँ पे, उपन्यास विक्ट्री सिटी के लेखक कौन है? वेरी इंपॉर्टेंट। तो देखिए उपन्यास विक्ट्री सिटी को लिखा गया है सलमान रुश्दी के द्वारा। आपका अगला क्वेश्चन रहता है यहाँ पे, द लास्ट हीरोज़ फूड सोल्जर्स ऑफ इंडियन फ्रीडम नामक पुस्तक को किसने लिखा है? तो फ्रेंड्स इस पुस्तक को जो है लिखा गया है बाई पलागुम्मी साईनाथ। बढ़ते हैं आगे और आपका अगला क्वेश्चन रहता है यहाँ पे, इंडियाज़ नॉलेज सुप्रीमेसी द न्यू डॉन नामक पुस्तक को किसने लिखा है? तो ये पुस्तक लिखा गया है डॉक्टर अश्विन फर्नांडिस के द्वारा। नेक्स्ट रहता है, कोचिंग बियॉन्ड माई डेज विद द इंडियन क्रिकेट टीम नामक पुस्तक को किसने लिखा है? तो फ्रेंड्स कोचिंग बियॉन्ड नामक पुस्तक को लिखा गया है आर कौशिक और आर श्रीधर ने। तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर है, उपयुक्त दोनों। आपका अगला क्वेश्चन, वाई कांट एलिफेंट्स बी रेड नामक पुस्तक को किसने लिखा है? तो देखिए पुस्तक का नाम है वाई कांट एलिफेंट्स बी रेड और इसको लिखा गया है वाणी त्रिपाठी टीकू के द्वारा। अगला क्वेश्चन रहेगा, इंडियन फिस्कल फेडरलिज्म नामक पुस्तक किसने लिखी है? तो इंडियन फिस्कल फेडरलिज्म पुस्तक को लिखा गया है जी राम रेड्डी के द्वारा। आगे बढ़ते हैं, द बुक ऑफ बिहारी लिटरेचर नामक पुस्तक को किसने लिखा है? देखिए द बुक ऑफ बिहारी लिटरेचर, इसको लिखा गया है अभय के द्वारा। करेक्ट आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन देखिएगा, 2023 में गॉड्स चिल्ड्रन आर लिटिल ब्रोकन थिंग्स पुस्तक के लिए डायलन थॉमस पुरस्कार किसने जीता है? तो फ्रेंड्स ये पुरस्कार जीता है ऑरेंज इन्फेकांडू ने। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, सिंधिया और 1857 नामक पुस्तक को किसने लिखा है? तो ये पुस्तक लिखा गया है डॉक्टर राकेश पाठक के द्वारा। अगला क्वेश्चन है, उपन्यास द सीक्रेट डायरीज ऑफ चार्ल्स इग्नेटियस शांचो के लिए रॉयल सोसाइटी ऑफ लिटरेचर लंदन क्रिस्टोफर ब्लैंड पुरस्कार 2023 किसने जीता है? तो फ्रेंड्स ये जीता है, देखिए यहाँ पे ये जीता है पैटरसन जोसेफ ने। चलिए अगला क्वेश्चन रहता है यहाँ पे, उपन्यास व्हेन वी वर सिस्टर्स के लिए पहले कैरल शील्ड्स पुरस्कार 2023 से किसे सम्मानित किया गया है? तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर ए, फातिमा असगर। आपका अगला क्वेश्चन रहता है, उपन्यास ट्रस्ट के लिए पुलित्जर पुरस्कार 2023 से किसे सम्मानित किया गया है? तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, हरनान दियाज। वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, पेट्रोलियम मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने द रिवर्स स्विंग कोलोनिज्म टू कोऑपरेशन नामक पुस्तक का विमोचन किया है। इस पुस्तक को किसने लिखा है? तो फ्रेंड्स इस पुस्तक को जो लिखा गया है ये लिखा गया है भाई अशोक टंडन। आपका अगला क्वेश्चन रहता है, सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय के सचिव अपूर्व चंद्रा ने भारत की G20 अध्यक्षता पर किस नाम से ई बुक लॉन्च की थी? तो इसका करेक्ट आंसर है पीपल्स G20 नाम से। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कुछ अधूरे शब्द नामक पुस्तक के लेखक कौन है? तो देखिए यहाँ पे कुछ अधूरे शब्द, इसको लिखा गया है आशुतोष अग्निहोत्री के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन, कृष्णा द सेवेंथ सेंस नामक पुस्तक के लेखक कौन है? तो यहाँ पे द कृष्णा द सेवेंथ सेंस, इस पुस्तक को जो है फ्रेंड्स लिखा गया है देबाशीष चटर्जी के द्वारा। आगे बढ़ेंगे, इंडिया राइजिंग मेमोयर ऑफ अ साइंटिस्ट नामक पुस्तक के लेखक कौन है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आर चिदम्बरम और सुरेश गंगोत्रा, यानी कि ऑप्शन नंबर सी, दोनों ए एंड बी। अगला रहेगा क्वेश्चन, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की जीवन यात्रा पर लिखी गई किताब है जो कि है अजय टू योगी आदित्यनाथ, इसके लेखक कौन है? तो फ्रेंड्स इसके लेखक हैं शांतनु गुप्ता। देखिए फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन को, पूर्व भारतीय कप्तान महेंद्र सिंह धोनी की जीवनी पर लिखित डू डिफरेंट द अनटोल्ड धोनी नामक पुस्तक को किसने लिखा है? ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। देखिए डू डिफरेंट द अनटोल्ड धोनी, इसको जो है लिखा गया है इनमें से जॉय भट्टाचार्य और अमित सिन्हा के द्वारा, यानी कि ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर है, उपयुक्त दोनों। तो फ्रेंड्स यहाँ पे जो जीवनी होती है वो काफ़ी एग्जाम में पूछी जाती है, जो क्रिकेट से रिलेटेड होते हैं, तो उनको हम यहाँ पे डिस्कस कर लेते हैं, जो प्रसिद्ध खिलाड़ी हैं उनकी जीवनी के बारे में। देखिए पहला जो है यहाँ पे ये है बिलीव व्हाट लाइफ एंड क्रिकेट टॉट मी, ये है जीवनी सुरेश रैना की। इसके अलावा बात करेंगे, सेकंड है यहाँ पे प्लेइंग इट माई वे, ये है सचिन तेंदुलकर की जीवनी। अगला रहेगा फ्रेंड्स, ये जो है काफ़ी एग्जाम में देखा जाता है तो आप इसको डबल स्टार मार्क कर लीजिए। अगला देखिए द टेस्ट ऑफ माई लाइफ, ये युवराज सिंह की जीवनी है। अगला बात करें तो है अ सेंचुरी इज़ नॉट इनफ, जो कि सौरव गांगुली की जीवनी है। नो स्पिन, ये शेन वार्ने की जीवनी है। और बात करें अगले की तो ये है सिक्स मशीन, आई डोंट लाइक क्रिकेट आई लव इट, ये है क्रिस गेल की जीवनी। और फ्रेंड्स आपका यहाँ पे लास्ट जो इंपॉर्टेंट है ये है 281 एंड बियॉन्ड, ये है VVS लक्ष्मण की जीवनी। ठीक है, तो ये सब आपको अच्छे से याद रख लेना है क्योंकि एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो फ्रेंड्स बढ़ते हैं आगे और आपके अगले क्वेश्चन को देखिएगा।
द इंडियन नेवी एट 75 रिमाइंसिंग द वॉयज नामक पुस्तक को किसने लिखा है? तो फ्रेंड्स इस पुस्तक को लिखा गया है आरित्रा बनर्जी और रंजित बी रॉय ने। तो करेक्ट आंसर उपयुक्त दोनों, यानी कि ऑप्शन नंबर सी। अगला देखिए, जम्मू कश्मीर के पूर्व मुख्यमंत्री और केंद्रीय मंत्री गुलाम नबी आज़ाद की आत्मकथा का क्या नाम है? तो फ्रेंड्स इनकी आत्मकथा का नाम है आज़ाद। अगला है यहाँ पे लेट्स मूव फॉरवर्ड नामक एक उपन्यास कॉमिक बुक को किसने लॉन्च किया है? तो फ्रेंड्स इसको लॉन्च किया गया है धर्मेंद्र प्रधान, जो कि हमारे शिक्षा मंत्री हैं, इनके द्वारा। अगला क्वेश्चन, वेस्टर्न लेन नामक उपन्यास को किसने लिखा है? तो फ्रेंड्स वेस्टर्न लेन को लिखा गया है चेतना मारू के द्वारा। आपका अगला क्वेश्चन रहेगा अ फूल्स जर्नी नामक पुस्तक को किसने लिखा है? ए फूल्स जर्नी, इसको लिखा गया है सारिका भारद्वाज के द्वारा। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है माया मोदी आज़ाद दलित पॉलिटिक्स इन द टाइम ऑफ हिंदुत्व नामक पुस्तक को किसने लिखा है? तो फ्रेंड्स ये बुक को लिखा गया है सज्जन कुमार, इसके साथ सुधा पै के द्वारा। तो करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी है, उपयुक्त दोनों। आपका अगला क्वेश्चन देखिएगा, कलर्स ऑफ डिवोशन नामक पुस्तक को किसने लिखा है? तो कलर्स ऑफ डिवोशन लिखा गया है अनीता भरत शाह के द्वारा। नेक्स्ट रहेगा मॉनसून अ पोयम ऑफ लव एंड लॉन्गिंग नामक पुस्तक को किसने लिखा है? मॉनसून अ पोयम ऑफ लव एंड लॉन्गिंग, इसको लिखा गया है भाई अभय की। आगे बढ़ेंगे, अ मैटर ऑफ द हार्ट एजुकेशन इन इंडिया नामक पुस्तक किसने लिखी है? तो फ्रेंड्स इस पुस्तक को लिखा गया है अनुराग बेहर के द्वारा। नेक्स्ट, मेड इन इंडिया 75 ईयर्स ऑफ बिजनेस एंड एंटरप्राइज नामक पुस्तक को किसने लिखा है? तो ये लिखा गया है फ्रेंड्स अमिताभ कांत के द्वारा। आपका अगला क्वेश्चन है यहाँ पे, भारत के पूर्व न्यायाधीश रंजन गोगोई ने किस राज्य के मुख्यमंत्री के कार्यों पर लिखी गई पुस्तक चीफ मिनिस्टर्स डायरी नंबर 1 का विमोचन किया? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, असम। और असम के मुख्यमंत्री कौन है? ये हैं हिमंत विश्व शर्मा। ठीक है, ये देखिए असम के मुख्यमंत्री कौन है? डॉक्टर हिमंत विश्व शर्मा। अगला क्वेश्चन है फोक्स इन द रोड माई डेज एट RBI एंड बियॉन्ड, इस पुस्तक को किसने लिखा है? तो फ्रेंड्स ये लिखा गया है सी रंगराजन के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन, वॉर एंड वुमेन नामक पुस्तक के लेखक कौन है? वॉर एंड वुमेन लिखा गया है फ्रेंड्स इनमें से डॉक्टर MA हसन के द्वारा। ठीक है, तो करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी है। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखिए, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह द्वारा लॉन्च की गई पुस्तक है डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम मेमोरीज नेवर डाई के लेखक कौन है? तो फ्रेंड्स इसके लेखक हैं डॉक्टर नज़ीमा मरैकयार, इसके साथ साथ डॉक्टर YS राजन, यानी कि ऑप्शन नंबर सी उपयुक्त दोनों A एंड B। ठीक है, अगला क्वेश्चन और आपका यहाँ पे ये लास्ट क्वेश्चन भी है। देखिए, प्रॉफिट सॉन्ग नामित उपन्यास को 2023 में बुकर पुरस्कार दिया गया है, यह किसके द्वारा लिखा गया है? तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, पॉल लिंच। ठीक है, तो जैसे मैंने आपको बताया कि बुकर पुरस्कार अलग है और अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार, ठीक है, ये दोनों अलग हैं। यहाँ पे अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार दिया गया है जॉर्जी गोस्पोडिनोव को, और बुकर पुरस्कार जो है ये दिया गया है पॉल लिंच को उनकी उपन्यास प्रॉफिट सॉन्ग के लिए। तो आई होप फ्रेंड्स आपको दोनों में डिफरेंस समझ में आ गया है। ठीक है, तो ये हमारा आज का लास्ट क्वेश्चन है। अब आता है आपका टेस्ट क्वेश्चन, जिसका आंसर आपको हमें कमेंट करके बताना है। तो फ्रेंड्स आपका पहला टेस्ट क्वेश्चन है, संस्मरण यादें यादें और यादें के लिए 2023 का व्यास सम्मान मिला है, पुस्तक के लेखक कौन है? तो आपको, मैंने ये पहला क्वेश्चन था जो हमने पढ़ा था, बहुत ही ईजी क्वेश्चन है, यहाँ पे ऑप्शंस गिवन है, आप हमें कमेंट करके इसका आंसर ज़रूर बताएं। फ्रेंड्स आगे बढ़ेंगे और आपका नेक्स्ट क्वेश्चन जो एक और क्वेश्चन है जिसका आंसर आपको हमें कमेंट करके बताना है। देखिए, पुस्तक सॉल्ट एंड पेपर, ठीक है, पुस्तक है सॉल्ट एंड पेपर के लिए 6वां रविंद्रनाथ टैगोर साहित्य पुरस्कार किस लेखिका ने जीता है? इसका भी आंसर फ्रेंड्स आपको हमें कमेंट करके बताना है। इसके अलावा फ्रेंड्स मैं आपको बताना चाहूँगी, आपके लिए गुड न्यूज़ है, हमारी जो पेड PDF की वेबसाइट है ये लॉन्च हो गई है। तो फ्रेंड्स हमारे पेड PDF की वेबसाइट है www.ravibookspdf.com। यहाँ पे आपको रवि सर की GK और करंट अफेयर्स की जो PDFs होती है ना, इंग्लिश मीडियम में भी मिल जाएगी और हिंदी मीडियम में मिल जाएगी। ठीक है, तो अगर आप चाहें तो इस वेबसाइट से जाकर के आप उसको बाय कर सकते हैं। इसके अलावा फ्रेंड्स यहाँ पे आपको देखिए पॉलिटी के 5000+ क्वेश्चन वाला PDF भी यहाँ पे अवेलेबल किया गया है, और देखिए 11 मंथ्स वाला PDF, इसके साथ जो वार्षिक आता है PDF वो भी, ईयरली वाला PDF भी यहाँ पे आपके लिए दिया गया है। तो अगर आप चाहें इस वेबसाइट से जाके उसको बाय कर सकते हैं और साथ में अपने प्रिपरेशन को और अच्छा बना सकते हैं। तो फ्रेंड्स ये है हमारा आज का लास्ट स्लाइड। आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो अगर आपको पसंद आया है तो वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा और शेयर करिएगा अपने फ्रेंड्स के साथ, और वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट करके हमें ज़रूर बताएं। ठीक है,
और जो क्वेश्चंस मैंने बताया उसका टेस्ट क्वेश्चन के आंसर आपको हमें कमेंट करके बताना है, ठीक है। तो मिलते हैं एक और इम्पॉर्टेंट टॉपिक के साथ अगले वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, हैव अ नाइस डे।